नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो सेमीकंडक्टर का बेसिक डिस्कस किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो सेमीकंडक्टर की टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर क्या बताया था कल? सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल दोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब जिसकी अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करें वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एग्जिस्ट करते हों उसको हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर कहेंगे। और उसके लिए हमारे पास जर्नल जो हम बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब जो सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, इनकी भी आगे फर्दर दो टाइप होती है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक का मतलब सिंपल सा अगर हम समझें तो वो क्या कहेंगे, उसको हम बिल्कुल कोई भी जो है प्योर स्टेट में अगर सेमीकंडक्टर होगा तो वो क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी, मतलब प्योर स्टेट में अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर होगा तो वो कैसा होगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। नाउ फर्दर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी हम दो टाइप में लेके चलते हैं। एक लेके चलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में, दूसरा हम लेके चलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। वैसे तो जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये डिपेंड करता है कि आपने इनके इनसाइड में किस टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड किया है। किस टाइप की इम्प्योरिटी का मतलब, आइदर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। अगर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे तो सीधा सा मतलब है कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, पेंटावेलेंट में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ठीक है, बट शॉर्टेस्ट वे में अगर आपने समझना है इन चीज़ों को कि हम कैसे याद रखें कि एन टाइप कौन सा होगा और पी टाइप कौन सा होगा, तो सीधा याद रखना कि एन क्या होता? नेगेटिव, पी पॉजिटिव। अगर एन आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वालों की यहाँ पे मेजॉरिटी बनेगी। अब नेगेटिव वालों की मेजॉरिटी बनेगी तो इट मीन्स आपके पास जो सेमीकंडक्टर जो हमने लिए थे, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम हमने सेमीकंडक्टर कंसीडर किए थे, ये होते हैं फोर्थ ग्रुप के। ठीक है, और जो ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट की बात करते हैं, जो ट्राईवेलेंट होते हैं वो आपके पास होंगे किसके? थर्ड ग्रुप के। और पेंटावेलेंट किसके होंगे? जो पेंटावेलेंट होंगे वो होंगे आपके पास फिफ्थ ग्रुप के। तो इसका मतलब सिंपल से वे में ही अगर हम समझना चाहें तो आपने फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में या तो 3 ग्रुप वाले की इम्प्योरिटी ऐड करनी है या आपने फिफ्थ वाले की इम्प्योरिटी ऐड करनी है। अब सिंपल सा मतलब है कि फिफ्थ वाले की इम्प्योरिटी ऐड की तो 4 की बॉन्डिंग आपने कर दी तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव की आपके पास मेजोरिटी होगी, और नेगेटिव की मेजोरिटी हुई तो कौन सा बन गया आपके पास? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके अपोजिट अगर लेके चलें, हम ट्राईवेलेंट को ले चलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है 4 से, तो आपके पास एक वैकेंसी बचेगी। वैकेंसी को हम क्या लेके चलते हैं? एज एन होल कंसीडर करते हैं। होल कंसीडर करेंगे तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो बचता क्या है? होल। जब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है वो आपका बाहर चला गया है तो इसका मतलब वहां पे बचा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज हम लेके चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो इसका मतलब वहां पे मेजोरिटी किसकी हुई? आपके पास पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज की मेजोरिटी हुई तो वो क्या बनेगा आपके पास? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये एक डायग्राम बनाया सिलिकॉन के अंदर को कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे शो की गई है। ठीक है, तो पहले हमने सिलिकॉन को एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेने का मतलब प्योर आइदर जर्मेनियम होगा या फिर सिलिकॉन होगा। डायग्राम में आपको सिलिकॉन लिया है। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन होल जनरली यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल है। नाउ
At 0 Kelvin, all of the 4 valence electron of each atom in a silicon crystal form part of covalent bond with the 4 neighboring atom। ये हम पहले भी डिस्कस किया है कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो इनकी 4 से बनेगी। अगर रूम टेम्परेचर पे हम लेके चलेंगे या जो एट 0 केल्विन पे हम लेके चलते हैं तो 4 की 4 आपके पास बॉन्डिंग बनेगी। 4 की 4 की बॉन्डिंग बनेगी तो मतलब वो सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा, वो क्या रहेगा, लाइक एन इंसुलेटर आपके पास रहेगा। ठीक है। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फुल एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसमें क्या होगा, वैलेंस बैंड आपके पास फुल होगा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर बिकॉज देयर इज नो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एज एन इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। उसके लिए आपके पास ये डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, जो बॉन्डिंग दिखा रखी है। नाउ अब बात आती है पी टाइप और एन टाइप क्या हो। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया कि पी टाइप का मतलब क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मान के चलते हैं। एक्सट्रिंसिक का वैसे जो मीनिंग लेके चलना, आपने प्योर के अंदर आपने कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया है। अब पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में होल की मेजोरिटी होगी, होल की मेजोरिटी होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मटेरियल की मेजोरिटी रहेगी। पॉजिटिव मटेरियल नहीं हम कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज ही कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज की मेजोरिटी रहेगी। सिमिलर केस एन टाइप के अंदर आपके पास नेगेटिव की मेजोरिटी रहेगी। नाउ अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होंगे, देयर आर नाउ एन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए न्यू लेटिस। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट यहाँ पे नहीं होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट क्यों नहीं होगी, क्योंकि 4 है, कम से कम 4 का अगर हम ऐड करेंगे जिसमें 4 वैकेंसी है तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट हो सकती है। बट जब हमारे पास पी टाइप और एन टाइप हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो हम क्या कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं, इसके अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक आपके पास बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे जैसे बोरान की इम्प्योरिटी को हमने ऐड किया है किसके साथ, सिलिकॉन के साथ ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होगा, होल की मेजोरिटी रहेगी। होल की अगर आपके पास मेजोरिटी होगी तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है ना। ये सेकंड एक डायग्राम बनाया है हमने, तो इसमें आपके पास एक होल की मेजोरिटी सर्कल से दिखाई गई है और इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हम इसको जनरली एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्रिएट ए होल भी बोलेंगे। या वैसे भी नहीं भी रिमेंबर रहे तो आपने क्या आता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक्सेप्टर में क्या आता, पी आता है। तो जो एक्सेप्टर होगा वो पी टाइप मटेरियल होगा। दूसरा मटेरियल कोई भी इसमें ऐड करते हैं हम, सिलिकॉन के साथ कोई भी जो दूसरा मटेरियल आपने ऐड किया है, जैसे यहाँ पे बोरान को हमने ऐड किया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। मतलब कोई भी इम्प्योरिटी अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डोपिंग बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो एन टाइप की तरह जो बिहेव करेगा चार्ज, वो चार्ज क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा। सिमिलर केस एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जनरली हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट में यहाँ पे हमने जो ऐड किया है वो फॉस्फोरस एटम को ऐड किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोरस एटम के पास वैकेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना सकते हैं। बट ऐड किस में कर दिया हमने, सिलिकॉन में मान लो इसको ऐड किया है, तो सिलिकॉन के पास 4 हैं तो 4 से 4 ने बॉन्डिंग बना ली, बच गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो क्या करेगा, चार्ज को फ्लो करवाएगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब मेजोरिटी किसकी रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की मेजोरिटी रहेगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम इसको बोलेंगे। सिमिलर केस ये दूसरा एक डायग्राम बनाया है, इसमें हमने आर्सेनिक को ऐड किया है सिलिकॉन एटम के साथ। और यहाँ पर भी हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनाता। कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनाता तो इसका मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट
रहेगी। नाउ ये आपके पास समरी है कि कंपैरिजन ऑफ सेमीकंडक्टर, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक प्योर स्टेट में होता है, एक्सट्रिंसिक में हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन अनइक्वल होते हैं। पी टाइप होगा तो आपके पास होल की मेजोरिटी रहेगी, एन टाइप होगा तो आपके पास नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी रहेगी। फर्मी लेवल जो होगा बीच में एग्जिस्ट करेगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के। जो भी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, तो वहाँ पे हम उसके कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप का डिस्कस करते हैं। तो जो फर्मी लेवल होता है वो फर्मी लेवल एनर्जी गैप में एग्जिस्ट करेगा। अब आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो फर्मी लेवल बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इन केस अगर आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो फर्मी लेवल पी टाइप के लिए वैलेंस बैंड के नियर में एग्जिस्ट करता है और एन टाइप में ये कंडक्शन बैंड के नियरेस्ट एग्जिस्ट करता है। जो रेशो होती है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो इक्वल होती है, इसलिए हम उसको प्योर स्टेट में ये मान के चलते हैं कि वो एज एन इंसुलेटर है। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये जो है रेशियो आपके पास चेंज रहती है। मेजॉरिटी पी टाइप होगा तो उसकी में मेजॉरिटी होगी, एन टाइप होगा तो उसकी वहाँ पे वो मेजॉरिटी रहेगी। नाउ ये आगे जो कंपैरिजन में समरी दिखाई वो एन टाइप और पी टाइप के आपके पास समरी दिखाई। एन टाइप में हम पेंटावेलेंट डालते हैं, पी टाइप में हम ट्राईवेलेंट डालते हैं। मेजॉरिटी चार्ज एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हो गए, पी टाइप में आपके पास होल रहेंगे। माइनॉरिटी में होल रहेंगे एन टाइप में और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन रहेंगे पी टाइप में। कंडक्शन बैंड का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ना ये डोपिंग के लिए आपके लिए एक स्पेशल डायग्राम अलग से शो किया गया है कि हम इसमें डोपिंग कैसे कैसे ऐड करते हैं। जो एन टाइप होगा, एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस को यहाँ पे मिक्स किया गया, और पी टाइप में यहाँ पे बोरान को मिक्स किया गया है और यहाँ पे आपके पास होल की मेजॉरिटी बनती है, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।